व्यवस्थाओं को लेकर संयुक्त रोटेशन यातायात समिति ने चारधाम ट्रांजिट कैंप में जाकर अपर आयुक्त गढ़वाल, नगर आयुक्त नगर निगम, उप जिला अधिकारी का घेराव किया है। चारधाम यात्रा से जुड़े ट्रांसपोर्टर अपर आयुक्त के कार्यक्रम में पहुंचे। स्थानीय ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की है और पहले ऑनलाइन पंजीकरण खोलने से चारधाम यात्रा की पूरी तरह से व्यवस्था फैल गई है। यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण नहीं हो पा रहा है और पिछले 10 दिनों से यात्री चारधाम में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। चारधाम यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों के चालकों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अगर इसी तरह चारधाम यात्रा की व्यवस्था चलती रही तो आने वाले समय में यात्री उत्तराखंड नहीं आ पाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में गलत संदेश जा रहा है। इतना ही नहीं, कई यात्री बिना दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। सरकार को चारधाम यात्रा की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। वहीं चारधाम ट्रांजिट कैंप में हंगामे की खबर सुनकर जिला अधिकारी मौके पर पहुंची। उन्होंने चारधाम यात्रा से जुड़े ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को बहुत ध्यान से सुना और जल्द ही उसके निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। और ये कहना कि जो यहाँ भीड़ है, इस भीड़ को आप 50% की तो कम से कम यहाँ से भीड़ कम हो। उनका भी एक सीजन होता है, सीजन में उनका कहना है कि हमें कमाई का इस सीजन में मौका मिलता है। कम से कम रेगुलर गाड़ियां जाए। इस समय क्या है कि हायर लेवल से, क्योंकि हमारे धामों में यमुनोत्री गंगोत्री में प्रॉब्लम आई थी 3 दिन पहले, अब वहाँ स्थिति हारा सामान्य हो गया। अब केदारनाथ बद्रीनाथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो शासन ने हर दिन मॉनिटरिंग हो रही है कि किस धाम में कितनी कितनी गाड़ियां जा रही है और कितनी गाड़ियां जाम में फंसी हुई, कितनी छोटी गाड़ियां जा रही, कितनी बड़ी जा रही। तो शासन ने ये निर्णय लिया कि चेक पोस्टों पर ही ये सुनिश्चित किया जाए कि कितने लोग जो है रजिस्ट्रेशन किनके पास है वो लोग जा रहे हैं, कितने लोग जिनके पास के रजिस्ट्रेशन है वो लोग जा रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना यह है कि हमारा जो उनको पैड वो दिया गया है उसमें भी वो सिस्टम, उसमें डेट अंकित नहीं किया। तो हमारे से सब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ से जो भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे उसमें तिथि निश्चित होगी। अभी जो पिछले समय कुछ उनके जो बैंडेज है उस बैंड में उस बैंड में डेट मेंशन नहीं था, उसकी उस सभी अव्यवस्था कुछ हुई है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि अभी हम कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ की भीड़ को देखते हुए जो यहाँ वास्तव में जो एक्चुअल श्रद्धालु आए हैं, कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं, हालांकि हम लोगों ने उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उनकी एक ही मंशा है कि किसी भी तरह धाम के दर्शन हो जाएं। क्योंकि 30 तारीख तक जैसे अभी हमें बताया गया कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे शासन सबका, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन धामों में अभी भीड़ कम है जैसे यमुनोत्री गंगोत्री में, तो कम से कम कुछ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जिससे जो है एक बीच का रास्ता निकले और यात्रा हमारी सुगमता हो। आश्वासन दिया है कि हमारे उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात हो रही है, शाम तक हम इन यात्रियों की व्यवस्था कर देंगे। पर मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं लग रहा है और मेरे को नहीं लग रहा है कि व्यवस्था सुधरने वाली है। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी है, या तो प्रदेश सरकार अपने प्रेस रिलीज करे कि इस प्रदेश आने की आवश्यकता नहीं है। अब यात्री यहाँ पे आ रखा है, बसें यहाँ उपलब्ध है। अगर यहाँ पे यात्री हो जाए और हमारा बसें ना, सारा प्रेशर हम पे डाला जाता है, हमसे बोला जाता है बस उपलब्ध कराइए, तब हम व्यवस्थाओं करते हैं। आज वो बसें भी खड़ी है और यात्री भी खड़ा है, तो इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा। और हम फिर अपनी बैठक हुई हमारी, उसमें ये निर्णय हुआ अगर ऐसा होता है यात्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो परेशान हो रहे हैं और हमारी बसें जो खड़ी है, तो हम अपनी बसें पूर्णतः ही खड़ी कर दें। उसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, शासन प्रशासन की होगी। अब लाखों यात्री जो जा रहा है, जिसकी वो संख्या बता रहे हैं, तो प्राइवेट कारों से जा रहे हैं, वो कोई यात्री नहीं है, श्रद्धालु नहीं है जिस श्रद्धा से यहाँ पे खड़े हैं धूप में। वो जो यात्री उन कारों में जा रहे हैं वो तो पर्यटक है, वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। उन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। जो दर्शनार्थी आ रखे हैं, जिन्हें दर्शन करने जाना है, उन लोगों को कम से कम दर्शन किए कराने की व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के माध्यम से। एक तरफ यहाँ पे ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था खोल रखी है, एक तरफ से बंद कर दिया गया है। या तो इसे बंद कर दिया जाए ना, परमानेंट बंद कर दिया जाए, आदमी आएगा नहीं। जो आदमी ऋषिकेश पहुंच चुका है और यहाँ स्टेशन तक पहुंच चुका है, 12 तारीख से आदमी खड़ा है, उस आदमी को जाने की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। अन्यथा इस प्रदेश का तो नुकसान होगा ही, हमारा भी नुकसान होगा और प्रदेश की छवि बहुत ज्यादा दुर्बल हो रही है। अलग बात है कि मीडिया हाउस द्वारा दिखाया नहीं जा रहा है। आप यात्रियों का इंटरव्यू लीजिए, कितने कितने दिनों से यहाँ पे खड़े हैं, इस परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं यहाँ के शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, वो अपने माँ बापों के साथ, अपने बच्चों के साथ इस धूप में खड़े होकर अपना रजिस्ट्रेशन करा दे, फिर इनके लिए वो नियम लागू होना चाहिए। अधिकारी बर्फ कपड़ों में रहते हैं, इन यात्रियों के लिए व्यवस्था कराएगी, आप व्यवस्था को दिखाइए। पहले 4-4 दिन खड़ा रखा, धूप में खड़े रख के इनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया और आज उन्हें बोल रहे कि आप चारधाम यात्रा नहीं जा सकते। आपकी ड्यूटी तो जून की है, आपने यात्री से पूछा क्यों नहीं कि आपको जून की डेट दे रहे हैं? आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया इनका जून का, अब बोल रहे हैं आपका जून का, तो जून तक यहीं पर रहेगा यात्री।
कहाँ से खाएगा, कहाँ से रहेगा, और इसके घर में कोई काम ही नहीं है। तो निष्क्रिय है लोग, और ये लोग सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते कि किस तरह से समस्या का निवारण हो। हमारी उनसे एक ही मांग है, ये जल्दी से संज्ञान में ले, यहाँ पे भौतिक निरीक्षण खुद करे। सीएम साहब आए यहाँ पे ऋषिकेश में, हरिद्वार में, और प्रमुख सचिव यहाँ पे आए, तब जाके इसका निवारण होगा। अन्यथा कमरों में बैठ के अधिकारियों की बैठक लेके कुछ नहीं होगा। अगर अधिकारियों की बैठक लेके से काम चलता तो पूर्व में ये व्यवस्था निपट चुकी होती। पूर्व में यहाँ पे यात्रा चली, इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ हुई है, पर कभी समस्या नहीं आई। आज पता नहीं क्यों समस्या आ रही है। हमने पहले भी हम लोग तो पहले से ही देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर हमने खोले थे और उसी के अनुसार रजिस्ट्रेशन हुआ था। जो ऑफलाइन होता है रजिस्ट्रेशन, तत्काल रजिस्ट्रेशन हुए थे और उसके बाद से बंद कर दिए गए हैं। और क्योंकि कुछ यात्री फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि अब फ्लो तो है ही और मूवमेंट है ही, तो यहाँ पे जो यात्री रुके हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको हम यही बता रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी हमने अरेंजमेंट किए हैं रुकने के, निःशुल्क अरेंजमेंट किए हैं, वहाँ चले जाएं और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू होती है वो यहाँ आके आपका जो आगे कार्यवाही होगी वो कर सकते हैं। कब तक हो पाएगा ये जैसे ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन आते हैं हम लोग अभी कब तक हो? अभी तो 19 तारीख तक का हमारे पास है इंस्ट्रक्शंस, जो 19 तारीख तक बंद है, और उसके आगे जैसे ही जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे, खुलने के आएंगे तो खोल दिया जाएगा, और अगर नहीं खुलना होगा तो फिर हम कम्युनिकेट उसी तरह से सभी यात्रियों को भी कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश है किसी को भी कोई असुविधा ना हो। हमने रहने का, टॉयलेट का, पानी का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे कर रखा है, और आसपास के जो हमारी धर्मशालाएं और वेडिंग पॉइंट है वो भी हमने सभी यात्रियों के लिए खुलवा दिया। नहीं, अभी मेरी बात हुई, सबने कहा यहाँ पे चाय की, खाने की 2 टाइम भंडारा लग रहा है, चाय की व्यवस्था सुबह भी, शाम को 5 बजे भी। हमने यहाँ पे एक समूह का भी, जो हमारा एसएचजी ग्रुप है, उनके द्वारा भी स्टॉल्स लगवा रखे हैं कि अगर कोई पेमेंट बेसिस पे खाना चाहे तो वो भी कर सकता है। यहाँ टॉयलेट की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, और किसी ने यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए नहीं कहा, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो जैसे भी प्रक्रिया है हमारी उसी के अनुसार हो रहा है।